हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अरविंद कुमार और आप देख रहे हैं टीचर्स परीक्षा। प्यारे दोस्तों, आज कुल 60 प्रश्न होने वाले हैं जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। प्रश्न शुरू करते हैं दोस्तों। विश्व की विशालतम सड़क प्रणालियों में भारत का स्थान है। कौन सा स्थान है दोस्तों? तो पूरे विश्व में जो सड़क प्रणालियों का स्थान है दोस्तों, वह भारत का हो जाएगा तृतीय स्थान। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, महात्मा गांधी ने भारत में पहला सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था? प्यारे दोस्तों, महात्मा गांधी ने भारत में सबसे पहला जो सत्याग्रह शुरू किया था वह चंपारण से शुरू किया था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा मुगल शासक जिन्हें रंगीला बादशाह कहा जाता था? प्यारे दोस्तों, रंगीला बादशाह के नाम से जाने जाने वाले जो शासक थे, मुगल शासक, वह मोहम्मद शाह थे, जिनको रंगीला बादशाह कहा गया है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? प्यारे दोस्तों, स्वदेशी आंदोलन वर्ष 1905 में शुरू हुआ था। स्वदेशी आंदोलन ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न रहेगा, हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? प्यारे दोस्तों, हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी बनाई थी कनौज में। ऑप्शन बी कनौज आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में संसदीय शासन प्रणाली किस देश से ली गई है? प्यारे दोस्तों, भारत में संसदीय प्रणाली, शासन प्रणाली जो है, ली गई है ब्रिटेन देश से। ऑप्शन बी ब्रिटेन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न रहेगा दोस्तों, देश में राष्ट्रीय राजमार्ग के अंतर्गत सड़कों की कुल लंबाई है, कितनी है? तो कुल सड़कों की जो दोस्तों लंबाई है राष्ट्रीय राजमार्ग के अंतर्गत, वह हो जाएगी 1,04,75 किलोमीटर लगभग। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो दोस्तों, संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे 42वां संशोधन में। ऑप्शन ए 42वां संशोधन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, जावर एवं रामपुरा आगुचा खनन क्षेत्र किस खनिज से संबंधित है? तो दोस्तों, जावर एवं रामपुरा आगुचा खनन क्षेत्र जो है, यह सीसा व जस्ता खनिज से संबंधित है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक जस्ता उत्पादक राज्य है, कौन सा है दोस्तों? सर्वाधिक जस्ता उत्पादन करने वाला जो राज्य है वह है राजस्थान। ऑप्शन बी राजस्थान आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल, सबसे भारी धातु कौन सी है? तो प्यारे दोस्तों, इस निम्न में से, इन सभी में से ऑस्मियम जो है सबसे भारी धातु है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सबसे अधिक ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व कौन सा है? प्यारे दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और विटामिन ऑप्शन है आपके, और जो इनमें से सबसे ऊर्जा देने वाला जो पोषक तत्व है वह हो जाएगा वसा, फैट, जिससे चर्बी बनती है और भूख लगने पर चर्बी टूट करके हमें ऊर्जा प्रदान करती है। तो ऑप्शन सी फैट यानी वसा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मानव शरीर में पाचन क्रिया मुख्य रूप से कहाँ होती है? प्यारे दोस्तों, मानव शरीर में पाचन क्रिया जो मुख्य रूप से होती है वह छोटी आंत में अवशोषित होती है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? प्यारे दोस्तों, इलेक्ट्रॉन की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम था जे थॉमसन। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब होगा, जे थॉमसन। अगला सवाल, कौन सा तत्व पानी में नहीं जलता है? प्यारे दोस्तों, ऐसा तत्व जो पानी में नहीं जलता है वह है सिलिकॉन। दोस्तों, सिलिकॉन पानी में कभी नहीं जलता। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर होगा।
अगला सवाल रहेगा, भारत में सबसे अधिक तापमान कहाँ दर्ज किया जाता है? प्यारे दोस्तों, भारत में सबसे अधिक तापमान फालोड़ी जगह पर दर्ज किया जाता है। ऑप्शन बी फालोड़ी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, कौन सा महासागर सबसे गहरा है? प्यारे दोस्तों, सबसे गहरा जो महासागर है उसका नाम हो जाएगा प्रशांत महासागर, यानी पैसिफिक ओशियन। याद रखिएगा, प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशियन इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जो सबसे गहरा महासागर है। अगला सवाल रहेगा, आईपीएल 2023 का विजेता कौन था? दोस्तों, मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर किंग, राजस्थान रॉयल, कोलकाता नाइट राइडर्स आपके ऑप्शन है। आईपीएल 2023 का विजेता था चेन्नई सुपर किंग टीम। ऑप्शन बी चेन्नई सुपर किंग इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, टेबल टेनिस में कितने अंक पर सेट समाप्त हो जाता है? तो प्यारे दोस्तों, टेबल टेनिस खेल में एक सेट समाप्त होने का जो पॉइंट होता है वह होता है 11 पॉइंट। उसके बाद गेम ओवर होता है। तो ऑप्शन ए 11 बिल्कुल सही जवाब होगा। 2024 पेरिस ओलंपिक का शुभंकर क्या था? प्यारे दोस्तों, 2024 में जो ओलंपिक हुआ था पेरिस में, उसका शुभंकर रखा गया था फ्रीजियन कैप को। फ्रीजियन कैप शुभंकर था 2024 के पेरिस ओलंपिक में। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह को किसने भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा था? प्यारे दोस्तों, ये कहने वाले थे वीर सावरकर, जिनको अंग्रेजों के द्वारा 60 रुपए वेतन प्राप्त होते थे उनके कार्यों के लिए। उस समय 7 रुपया सिर्फ शिक्षक लोग का वेतन था और इनको 60 रुपये मिलते थे। यह कुछ असमंजस वाली बात थी। खैर, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। संगीत सम्राट तानसेन किसके दरबार में थे? प्यारे दोस्तों, संगीत सम्राट तानसेन अकबर के दरबारी थे और एक संगीतज्ञ थे। ऑप्शन बी अकबर के 9 रत्नों में शामिल तानसेन थे। ऑप्शन बी अकबर राइट आंसर होगा। अगला सवाल, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? दोस्तों, इंकलाब जिंदाबाद का नारा उद्घोष करने वाले भगत सिंह थे, जिन्होंने असेंबली में बम फेंकने के बाद इंकलाब जिंदाबाद का नारा उद्घोष किया था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? दोस्तों, जालियांवाला बाग निर्मम हत्याकांड जो हुआ था 1919 में हुआ था। जनरल डायर के नेतृत्व में निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई गई थी। ऑप्शन ए 1919 यानी 1919 को हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सन्यासी का विलोम शब्द है? प्यारे दोस्तों, सन्यासी का जो विलोम शब्द हो जाएगा वह हो जाएगा गृहस्थ। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत के संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? प्यारे दोस्तों, भारत के संविधान में कुल 6 मौलिक अधिकार रखे गए हैं। ऑप्शन बी 6 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन का उल्लेख है? दोस्तों, राष्ट्रपति शासन का उल्लेख जिस आर्टिकल में है वह आर्टिकल है 356, यानी आर्टिकल 356 अनुच्छेद 356। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न रहेगा, हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? दोस्तों, हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? आपका सही जवाब हो जाएगा लोहा। ऑप्शन बी लोहा बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल, सबसे अधिक ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व कौन सा है? प्यारे दोस्तों, सबसे अधिक ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व हो जाएगा वसा, जो हमने पीछे डिस्कशन किया था। ऑप्शन सी यहाँ राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न रहेगा, कौन सा ग्रह सबसे गर्म है? प्यारे दोस्तों,
इन सभी ग्रहों में से शुक्र ग्रह सबसे गर्म ग्रह है सौरमंडल का। सूर्य के बाद सबसे गर्म है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न रहेगा दोस्तों, ओजोन परत किसे रोकने का कार्य करती है? प्यारे दोस्तों, ओजोन परत अल्ट्रावायलेट किरणों को रोकने का कार्य करती है अपने लेयर यानी परत के माध्यम से। ऑप्शन ए अल्ट्रावायलेट किरणें इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा दोस्तों, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? प्यारे दोस्तों, डायनामाइट का आविष्कारक जो थे, आविष्कार करने वाले जो वैज्ञानिक थे, उनका नाम है अल्फ्रेड नोबेल, जिनके नाम से नोबेल पुरस्कार भी दिया जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत की पश्चिमी सीमा किस देश से लगती है? प्यारे दोस्तों, भारत की जो सबसे पश्चिमी छोर है, सीमा है, वह लगती है पाकिस्तान देश से। ऑप्शन सी पाकिस्तान सही जवाब होगा। अगला सवाल, अधुनातन का विलोम शब्द है? प्यारे दोस्तों, अधुनातन का विलोम शब्द हो जाएगा पुरातन। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न रहेगा दोस्तों, क्रिकेट में LBW का पूरा नाम क्या है? यानी कि हमें बताना है फुल फॉर्म क्या है LBW का। तो दोस्तों, LBW का फुल फॉर्म हो जाएगा लेग बिफोर विकेट। ऑप्शन बी लेग बिफोर विकेट आपका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। भारत ने हॉकी में पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक कब जीता था? दोस्तों, भारत ने हॉकी में पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता था 1928 ईस्वी में, 1928 में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई कितनी होती है? दोस्तों, यहाँ बैडमिंटन कोर्ट की जो लंबाई यहाँ पूछा जा रहा है, तो ये टोटल लंबाई यहाँ पूछी जा रही है। तो इसका टोटल लंबाई जो होता है दोस्तों, वह होता है 13.4 मीटर, यानी कि 30.4 मीटर ये लंबाई हो जाएगी, कुल लंबाई। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। पानीपत की तृतीय लड़ाई यानी कि तीसरी लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी? तो प्यारे दोस्तों, पानीपत की जो तीसरी लड़ाई है वह लड़ी गई थी अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? प्यारे दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था 1942 ईस्वी में, 1942 में। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न रहेगा, अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सा बाजार नियंत्रण नीति लागू की थी? तो दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने लागू किया था मूल्य नियंत्रण। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? यहाँ परिसंचरण होगा दोस्तों, परिसंचरण है, तंत्र का अध्ययन किसने किया था? तो दोस्तों, सर्वप्रथम जो अध्ययन किए थे रक्त परिसंचरण का, उन वैज्ञानिक का नाम हो जाएगा हार्वे। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, हार्वे। पेसमेकर का संबंध किससे है? प्यारे दोस्तों, पेसमेकर एक हृदय में लगने वाला इक्विपमेंट है, यंत्र है। तो पेसमेकर का सीधा संबंध किससे है? हृदय से हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, हृदय। अगला प्रश्न रहेगा, दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? प्यारे दोस्तों, दूध में पाया जाने वाला जो प्रोटीन होता है उसका नाम है कैसीइन। कैसीइन है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, कैसीइन। अगला प्रश्न रहेगा, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? प्यारे दोस्तों,
रक्त में ऑक्सीजन का जो परिवहन करने का जिम्मेदारी होता है वह हीमोग्लोबिन को होता है। हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन परिसंचरण होता है और यह हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से पूर्ण होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। कौन सा शहर गुलाबी शहर कहलाता है? प्यारे दोस्तों, सभी जानते हैं गुलाबी शहर किसे कहते हैं। ऑप्शन है जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, अजमेर। आपको ये टेस्ट प्रश्न रहेगा और कमेंट बॉक्स में अपने आप को देखना है कि क्या हमारा सही है। मैं उत्तर आपको स्पष्ट कर दूंगा। जब आप कमेंट करेंगे तो मैं फीडबैक में रिप्लाई भी करूंगा कि आपका सही है। तो यहाँ आपको ABC कमेंट करना है। कमेंट करिए अपने आंसर को। अगला सवाल रहेगा, भारत में मुस्लिम शासन की नींव किसने रखी थी? प्यारे दोस्तों, भारत में जो मुस्लिम शासन की जो नींव रखने वाले सबसे प्रथम जो थे वे थे मोहम्मद गोरी। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला सवाल रहेगा, कौन सा भारतीय स्वतंत्रता सेनानी लोकमान्य के नाम से प्रसिद्ध था? तो प्यारे दोस्तों, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के नाम से प्रसिद्ध थे। लोकमान्य उनको कहा जाता था, यानी बाल गंगाधर तिलक को। ऑप्शन सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, कुल 60 प्रश्न होने वाले हैं। चैनल पर बने रहिए और कमेंट के बगल में एक हाई बटन है, आप चाहें तो हाई बटन भी दे सकते हैं अगर वीडियो पसंद आए, जानकारी अच्छी लगी तो। चलिए मिलते हैं यानी कि अगले प्रश्न की तरफ। खिलजी वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? खिलजी वंश का, तो दोस्तों सबसे प्रतापी शासक के बारे में बात हो रही है तो सबसे प्रतापी था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब होगा। भारत में सिलिकॉन वैली कहते हैं, भारत में किस शहर को सिलिकॉन वैली कहते हैं? बेंगलोर, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद में से सही उत्तर हो जाएगा बेंगलोर को सिलिकॉन वैली कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न रहेगा, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां है? प्यारे दोस्तों, भारतीय संविधान में अब तक कुल 12 अनुसूचियों का जिक्र है। ऑप्शन बी 12 अनुसूचियां बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों, ये रैपिड क्वेश्चन आंसर है। समय को ध्यान में रखते हुए आप जल्दी से जल्दी अधिक से अधिक प्रश्नों को संकलन कलेक्शन कर सकें। अगला प्रश्न है, कामसूत्र के लेखक हैं। दोस्तों, कामसूत्र के लेखक कौन है? बाण, कालिदास, दांडी, वात्स्यायन। तो आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, कामसूत्र के लेखक हैं वात्स्यायन। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न होने वाला है दोस्तों, गोरा किसकी रचना थी? रचना है तो गोरा जो पुस्तक है किसकी रचना है दोस्तों? तो यह रचना हो जाएगी रविन्द्रनाथ टैगोर की, जो सबसे पहले नोबेल पुरस्कार इनको मिला था। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या है? दोस्तों, द्रव्यमान का एसआई मात्रक जो है वह है किलोग्राम। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। कौन सा राज्य चाय बागानों के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों, कौन सा राज्य है जो चाय बागानों के लिए प्रसिद्ध है? तो असम राज्य, सभी जानते हैं, बहुत ही बार वीडियो में आए हुए प्रश्न है दोस्तों। ऑप्शन बी असम राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। जायसी ने निम्नलिखित में से किसकी रचना की है? प्यारे दोस्तों, जायसी की जो रचना है इन निम्न में से वह है पद्मावत। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा दोस्तों, भारत में पहला अंग्रेजी कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? तो दोस्तों, भारत में सबसे पहले अंग्रेजी कारखाना जो स्थापित किया गया था वह शहर है सूरत शहर, जो फिलहाल साड़ियों का केंद्र रहा है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 1857 के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का सेनापति कौन था? तो दोस्तों, उस समय झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का सेनापति थे तात्या टोपे।
ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब होगा। प्रश्न रहेगा संक्षिप्त शब्द LTTE का अक्षर विन्यास है, यानी कि इसका फुल फॉर्म दोस्तों हमें बताना है कि फुल फॉर्म क्या होता है LTTE का, यानी लिखते जिसको कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। आपका सही जवाब हो जाएगा लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम। ऑप्शन बी लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, किस आंदोलन को महात्मा गांधी का पहला बड़ा जन आंदोलन माना जाता है? दोस्तों महात्मा गांधी का पहला बड़ा जन आंदोलन था, कौन सा आंदोलन था दोस्तों? असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, चंपारण आंदोलन और खिलाफत आंदोलन। इन चार ऑप्शन में से सबसे बड़ा कौन सा था जो पहला आंदोलन था, जन आंदोलन? राइट आंसर हो जाएगा चंपारण आंदोलन, सत्याग्रह जो था दोस्तों, चंपारण सत्याग्रह। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है साइमन कमीशन के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए किस स्वतंत्रता सेनानी की मौत हुई थी? दोस्तों साइमन कमीशन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए, प्रदर्शन करते हुए लाला लाजपत राय को डंडे से सिर पे चोट लगने की वजह से मृत्यु हो गई थी। लाठी से लाठीचार्ज हुई थी, उसमें लाठी उनके सिर पे लगी और फिर वहीं पर उन्होंने दम तोड़ा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और उन्होंने ये बात बोली थी मरते मरते कि मेरे पीठ पर किए गए एक एक वार अंग्रेजी हुकूमत की ताबूत में कील साबित होगा। इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था, याद रखनी चाहिए आपको। तो यहाँ ऑप्शन बी लाला लाजपत राय बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। ये 60 प्रश्न थे। अब टेस्ट प्रश्न की बारी है दोस्तों। रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? प्यारे दोस्तों पिछले वीडियो में जिक्र किया गया है। रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, इब्राहिम लोदी और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपके जवाब कमेंट में जरूर आने चाहिए, क्योंकि आप वीडियो से जुड़े रह रहे हैं। तो कमेंट करिए आप इसका प्रश्न का सही उत्तर रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करिए और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।